दोस्तों नमस्कार। मानसून का मौसम आने से पहले क्या क्या तैयारियां की जाती है, ये मैंने एक वीडियो बनाया था और उसी वीडियो में हमने वैक्सीन की बात की थी। बहुत सारे कमेंट आए कि सर वैक्सीन जो हम करते हैं वो वैक्सीन किस तरीके से करेंगे। कईयों ने वैक्सीन के बारे में पूछा कि हम एक दो वैक्सीन को साथ कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जिनसे बचाव हो सकता है। तो थोड़ा सा डिटेल वीडियो इसमें मैं आपको ले रहा हूं कि अगर आप 2-3 वैक्सीन को साथ लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप लगा सकते हैं, क्योंकि बार बार वैक्सीन होती नहीं है। तो ऐसे में कुछ वैक्सीन को हम साथ लगाने का प्रयास करते हैं। तो क्या नियम है, पूरा कंप्लीट सुन लीजिए। देखिए, जब भी हम बात करते हैं मानसून के आने से पहले या बारिश के मौसम से पहले वैक्सीन की, तो बकरियों में प्रमुख जो वैक्सीन लगती है वो है फ्रेंड रक्षा ET+TT। इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि रक्षा ET+TT ये जो वैक्सीन है, यही रखते हैं, ये जो वैक्सीन है ये हम 2 ml लगाते हैं और चमड़ी में लगाते हैं। 2 ml इसको चमड़ी में लगाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर वैक्सीन कहें तो वो यही है, बारिश के मौसम से पहले लगनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसको हमें 2 ml चमड़ी में लगाना होता है। कोल्ड चेन यानी कि मेंटेन रखना पड़ता है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको पता है। तो इसको आपने लगा दिया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आपने हर 6 महीने से आप लगाते आ रहे हैं तब तो आपको बूस्टर डोज नहीं लगानी पड़ती। नहीं तो क्या होता है, इसी की आपको एक बूस्टर डोज लगानी पड़ती है। बूस्टर जो वर्ड है ना, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसी डोज को आपको रिपीट करना होता है, यानी यही 2 ml दवा फिर से लगानी होती है। उसी को हम बूस्टर डोज बोल देते हैं। और कितने दिन बाद लगाते हैं, ये 14 दिन बाद लगाते हैं। तो ये एक वैक्सीन की बात हुई। अब देखिए, 2 वैक्सीन को आप साथ कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इनके बीच में कम से कम 21 दिन का गैप रहे। बूस्टर के बाद अगर गैप नहीं रहता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैन पहला टीका लगा था उस पहले टीके के बाद 21 दिन का गैप होना चाहिए। यानी अगर आप ये सेकेंड वैक्सीन लगाना चाहते हैं, सेकेंड वैक्सीन भी 3 बीमारियों से बचाती है। उनमें से पहली है FMD, जी हाँ, फुट एंड माउथ डिजीज। ये सबसे बड़ी बीमारी है। फुट एंड माउथ डिजीज जब भी बकरियों में आ जाती है ना, छोटे बच्चे तो बिना लक्षण प्रकट किए ही मर जाते हैं, और बड़ी बकरियों में मुंह में छाले, पाँव में छाले, इम्यूनिटी डाउन, मतलब जितनी भी गाभिन होती है गर्भपात हो जाता है। बड़ी ही खतरनाक स्थिति हो सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इस वैक्सीन को भी बारिश से पहले ही बकरियों को लगाया जाए। कितनी लगाई जाती है भाई, 1 ml, ओनली 1 ml लगाई जाती है। और यहां हमने इसको चमड़ी में लगाया था, यानी सबकट, लेकिन ये चमड़ी में नहीं लगेगी, ये मांस में लगती है। गर्दन पर डीप इंट्रामस्कुलर हमें लगानी होती है, यानी गर्दन पर लगाएंगे और डीप इंट्रामस्कुलर यानी अंदर की तरफ जाती हुई लगाएंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसके लिए अच्छा है कि सिर्फ एक ही लगाना है, यानी इसको आपको रिपीट बूस्टर की जरूरत नहीं है। बूस्टर कब लगेगा, 6 महीने बाद। हर 6 महीने बाद आप लगाते रहिए, अपने आप ये बूस्टर हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब यहाँ पर ये जो वैक्सीन हमने लगाई थी ना, उसको बाद में कब लगाएंगे, एक ये जो वैक्सीन आपने लगाई ना, उसको आप बाद में रिपीट कब करेंगे, 6 माह बाद। यानी यही चक्र आपके चलता रहेगा। इसको रिपीट कब करेंगे, इसको भी 6 माह बाद। अब ये जो वैक्सीन है दूसरी वाली, जिसका नाम रक्षा ट्रायोवेक है, अब नाम ही ट्रायोवेक है, तो ये 3 बीमारियों से बचाएगी। पहली बीमारी मैंने बताया FMD, दूसरी बीमारी HS मतलब गलघोंटू। ये बीमारी भी बकरियों में पहले नहीं आती थी, लेकिन अभी बकरियों में बहुत ज़्यादा होने लग गई है। बकरियों के गले में सूजन और मौत बहुत खतरनाक होती है। और तीसरी जो बीमारी है वो है BQ, यानी ये 3 बीमारियों से बचाएगी। पहला FMD यानी फुट एंड माउथ डिजीज, दूसरा HS यानी कि हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, और तीसरी जो है वो होती है फ्रेंड BQ यानी ब्लैक वाटर यानी कि गलघोंट, ये लंगड़ा बुखार, जिसमें लंगड़ी हो जाती है बकरियां और बुखार रहता है और मौत हो जाती है। ये तीनों बीमारियों से ये बचाएगा। ये जो रक्षा ET+TT, अब इसका तो नाम ही ET+TT है, तो एक बीमारी तो हो गई एंटेरोटॉक्सीमिया जिसको हम ET बोलते हैं, और एक हो गई टेटनस। इन 2 बीमारियों से ये बचाएगी। ये दोनों वो वैक्सीन है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। कितनी बीमारियां हुई भाई, 3 और 2 5, लेकिन एक बीमारी और है जो किसी भी मौसम में बकरियों में हो सकती है। जब भी इम्यूनिटी डाउन उसी समय हो सकती है। उसका क्या नाम है भाई,
फोटो नहीं लगाई क्या, उसका नाम है पीपीआर। कौन सी है? पीपीआर, यानी पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स इन रूमिनेंट्स। ये जो पीपीआर बीमारी है ना भाई, ये भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो पीपीआर को भी हम थोड़ा सा ले लेते हैं, और बकरियों में ये बहुत ज़्यादा होती है। भेड़ बकरियों में पीपीआर से मौतें बहुत होती है। तो पीपीआर की वैक्सीन साल में एक बार लगनी चाहिए, वर्ष में एक बार पीपीआर की वैक्सीन लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वैक्सीन का जो नाम है वो है फ्रेंड रक्षा पीपीआर। जी हाँ, रक्षा पीपीआर के नाम से आती है। मात्र 1 ml लगाई जाती है और चमड़ी में लगाई जाती है। ये 100 की एक वायल आती है, जिसको कि डिस्टिल वाटर साथ में आता है, उसको डिजोल्व करके और लगाई जाती है। इन तीनों वैक्सीन के बारे में डिटेल वीडियो मेरे बने हुए हैं किशन भाई, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना, ताकि सभी भाई देख सकें कि वैक्सीन जो है हमें किस तरीके से मैनेज करनी होती है। तो ये जो वैक्सीन लगती है वो 1 ml सब कट ये लगती है। अब आप सुनिए विशेष बात कि इनको साथ कैसे लगाते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया कि इसके और इसके बीच में जो पहला टीका लगा था उसके बाद 21 दिन का गैप होना चाहिए। तो इसके और इसके बीच में भी 21 दिन का गैप होना चाहिए। अब इन तीनों में से आप पहले कौन सी लगाते हैं, आपकी मर्जी, उपलब्धता और आपके जो पशु चिकित्सक बोलते हैं कि इस बार इस बीमारी के आने की संभावना ज़्यादा है, उसी की वैक्सीन आप पहले कर लीजिए। जैसे आपने पहले 80+TT की बहुत अच्छा है। 21 दिन बाद जो पहला टीका लगा था ना, ये बूस्टर का मतलब नहीं है, पहले टीके से ठीक 21 दिन बाद आप FMD का टीका लगवा दीजिए, और इसके ठीक 21 दिन बाद PPR का टीका लगवा दीजिए। PPR का ये दोनों जो टीके हैं ये हर 6 महीने से हमें रिपीट करने होते हैं, जबकि PPR का टीका जो है वो 1 साल तो आपको रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं होती, बाकी ये 3 साल तक काम करता है। तो इस तरीके से ये तीनों वो वैक्सीन है जो कम से कम 6 बीमारियों से हमारी बकरियों को बचाएगी। और भाई ये 6 की 6 बीमारियां इतनी खतरनाक है कि बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा मौतें करने वाली है। और अगर आप सोचेंगे कि बीमारी आने के बाद ही लगा देंगे, हमें पहले क्यों खर्चा करें, तो भाई खर्चा ज़्यादा नहीं होता है इनके। अगर हम खर्चे की बात करें ना तो मुश्किल से एक बकरी के लिए 30-35 रुपये का खर्चा टोटली होगा, तो कोई ज़्यादा नहीं है भाई। 30-35 रुपये तो अगर एक बार बीमार भी हो जाती है, आप गोली भी लेकर के आते हैं तो उसी में लग जाते हैं। तो इसीलिए, और हाँ, ये सब टीके जो है अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से आपको फ्री भी मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो समय समय पर टीकाकरण अभियान चलाती है और उस अभियान के तहत ये टीके आते हैं। हाँ, मैंने माना कि ये थोड़ा अलग अलग आते हैं, जैसे ईटी का जो टीका आता है वो थोड़ा अलग आता है, दूसरे आते हैं, बाकी टीके हर बीमारी के आते हैं, तो वो भी आप जा करके और लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं हर बीमारी के इलाज के बारे में, हर बीमारी को पहचानना, किस तरीके से हैंडल करना, तो भाई रामावत एनिमल ऐप पर आ जाइए। वहां पर गॉड क्लासेस हर महीने की 1 तारीख से शुरू होती है। वहां डेमो क्लासेस भी है, फ्री क्लासेस भी है। और क्लासेस की एक विशेष बात बताऊं कि कोई कहते हैं कि सर हमारे पास समय नहीं रहता, सुबह समय मिलता है, किसी को दोपहर, तो हमारी क्लासेस जो होती है रोज रात को, वो क्लास आपके लिए रिकॉर्ड रहेगी पूरे महीने, आप जब चाहो उसे देख सकते हो। तो ज्वाइन करने के लिए रामावत एनिमल ऐप के गॉड क्लासेस में आपको जाना पड़ेगा।